भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जी हाँ दोस्तों, एक बकुला एक बगुली की कहानी। बगुला और बकुली एक बार एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और वहीं पर मछली पकड़ रहे थे। बगुला एक मछली पकड़कर खा जाता है, उसके बाद बकुली भी एक मछली पकड़कर खा जाती है। दोनों सोचते हैं कि अपने बच्चे के लिए भी कुछ मछलियाँ पकड़कर हम लोग अपने घोंसले में लेकर चलेंगे। उतने ही देर में एक मछली फानकर यानी जमीन पर आ जाती है। यह देखकर बकुला कहता है कि हे बकुली, तुम उस मछली को पकड़ लो। इतने में बकुली कहती है कि अभी अपना पेट नहीं भरा और बच्चे की चिंता आप क्यों कर रहे हैं। इतने में फिर बकुली कहती है कि हमारे भाग्य में अगर वो मछली होगी तो हमारे पास खुद चलकर आएगी। इतने में बकुला कहता है नहीं, भाग्य वो कुछ नहीं होता है, मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। या कोई भी जीव हो, अगर वो कर्म करता है तभी उसका भाग्य भी साथ देता है। अगर तुम उस मछली को नहीं पकड़ती हो तो वो कुछ देर के बाद पानी में चली जाएगी। यह बात बगुला यानी बकुली को समझाता है, पर बकुली समझ नहीं पाती है। उसके बाद बगुला कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, आओ तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इतने में बगुली कहती है ठीक है, आप कहानी सुनाइए। बगुला कहता है कि इस कहानी को तुम पूरा सुनना, क्योंकि कोई भी ज्ञान आधा अधूरा बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इतने में बकुला कहता है कि एक गांव में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। दोनों के पास इतना खेत की संपत्ति थी कि वो उसी से अपना गुजारा करते। बड़ा भाई दोस्तों कहे तो काफ़ी होशियार था। बकुला बकुली से कहता है, और छोटा भाई थोड़ा सा उसे मंद बुद्धि का था। छोटा भाई हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता और बोलता कि जो भाग्य में होगा वो चलकर मेरे पास आएगा। बड़ा भाई दिन रात इतना मेहनत करता कि मानो कि सारे हदें तोड़ चुका था। पर छोटा भाई क्या करता, उसके पास एक भैंस थी, उसे ही खाना खिलाता और उससे दूध निकाल कर बेचता। जो पैसा आता उसी से अपना जीवन यापन करता। कभी कभी खेती में जाता, उतना खेती में भी ध्यान नहीं लगाता। वहीं दोस्तों कहे तो बड़ा भाई, उसके पास भी एक भैंस थी, वो भैंस को भी खिलाता, उससे का दूध निकाल कर बेचता और खेती में अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता। ऐसे ही दोस्तों टाइम धीरे धीरे बीतता गया और बड़े भाई के पास काफ़ी संपत्ति हो गई। और अचानक छोटे भाई का भैंस एक दिन मर जाती है, जिससे छोटा भाई उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरा भाग सो गया है, अब मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मेरे भाग्य में है ही नहीं कुछ। और उसका बड़ा भाई समझाने का बहुत प्रयास करता है कि तुम एक दूसरा भैंस खरीद लो और तुम खेती में मेहनत करो, उससे जो तुम्हें प्राप्त होगा उसी से तुम्हारा जीवन यापन होगा। छोटा भाई अपने पत्नी के साथ यानी दुखड़ा सिर्फ लोगों को सुनाता रहता है कि हमारे भाग्य में है ही नहीं तो हम क्या करें। और मेरे बड़े भैया हैं, उनका भाग्य जागा हुआ है, उनको तो जो करते हैं उनमें उन्हें बहुत सफलता प्राप्त होती है। यह बात बकुला बगुली को कहता है। और फिर बगुला कहता है कि छोटा भाई इस बात को लेकर यानी अपने मन में दिन रात सोचता रहता कि मेरा भाग्य कहीं ना कहीं सो गया है। एक दिन की बात है, ऐसी स्थिति आ गई छोटा भाई को कि जिसके पास अब खाने के लिए दाने दाने के लिए वो तरस गया, क्योंकि उसकी भैंस पहले ही मर चुकी थी और वो खेती करता नहीं था और अपने बड़े भाई की सुनता नहीं था। अब यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो मेरे बड़े भाई के यहाँ खाना खा रही है और मैं कहाँ से खाना खाऊंगा। यह सोचकर वो दिन रात और टेंशन में आ जाता। उसका बड़ा भाई जब भी काम से आता बोलता कि तुम भी कुछ कर लिया करो जिससे तुम्हारे खाने के लिए हो जाए। मैं तो तुम्हारी पत्नी को खिला ही रहा हूँ, तुमको भी खिलाऊंगा तो मेरे ऊपर भी लोड आने लगेगा। यह बात सुनकर छोटा भाई कहता है कि मेरे भाग्य सो रहा है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है। फिर इतने में बड़ा भाई दिमाग लगाता है कि इसे कुछ आइडिया बताना पड़ेगा तभी ये कुछ काम करेगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर प्रेशर देगा। इतने में बड़ा भाई कहता है कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पर तुम जाओगे तो एक बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ पर तुम्हारा यानी कहे तो भाग्य सोया हुआ है, वहाँ तुम जाओ और जाकर अपने भाग्य को जगा दो। दोस्तों वो पहाड़ की ओर निकल जाता है। बड़ा भाई सोचता है कि अगर ये
यहाँ पर आएगा तो मेरा दिमाग भी चाटेगा और कुछ करेगा भी नहीं। अगर ये जाता है वहाँ पर तो क्या पता कोई इंसान इसे मिल जाए जिससे इसका भाग्य बदल जाए। दोस्तों छोटा भाई निकल जाता है। बगुला कहता है कि बगुली तुम ध्यान से इस कहानी को सुनना। छोटा भाई जैसे ही घर से बाहर निकलता है, एक उसका दोस्त था जो कि राजा के यहाँ पत्र बांटने का काम करता था, वो उसे मिल जाता है और कहता है कि हे मेरे दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो। इतने में छोटा भाई जो जा रहा था वो बोल रहा था कि मैं पूरब दिशा की ओर उस पहाड़ वाले नगरी में जा रहा हूँ। इतने में पत्र बांटने वाला व्यक्ति बोलता है कि वहीं का एक पत्र है, तुम लेते जाना और उस राजा को दे देना। नाम पता दे देता है और बोलता है कि मुझे 100 सोने के सिक्के मिले हैं इस काम के लिए, तुम्हें मैं 50 सोने का सिक्का देता हूं, तुम देकर वहीं से अपने काम के लिए चले जाना और मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। यह बात सुनकर छोटा भाई समझ गया कि मेरा भाग्य अब खुलने वाला है। वो पत्र ले लेता है और वहां से चल देता है और उसे 50 सिक्के भी वो पत्र बांटने वाला व्यक्ति दे देता है। वो मन ही मन खुश था। वहाँ जैसे ही पहुँचता है और राजा को पत्र देकर वो पहाड़ के किनारे जा ही रहा था, वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी। नदी के किनारे बहुत सारा नाव लगा हुआ था और वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे नाव से पार करने के लिए, यानी नाव से उस पार जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। नाव चलाने वाला दोस्त तो कोई नहीं था और जो छोटा भाई था वो नाव चलाने का काम जानता था। वहाँ पर गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नाव चलाने वाले को आपने देखा है। ये सोचने लगा कि नाव चलाने वाले को तो मैंने नहीं देखा है, पर यह सोचने लगा और उन लोगों से बोलने लगा कि मैं नाव चलाना जानता हूँ। सभी लोगों ने कहा कि चलिए आप मुझे पार करा दीजिए। इतने में ये छोटा भाई चल देता है और सभी लोगों को पार कराता है। वो दोस्तों पार कराता है तो उन्हें इतना पैसा मिलता है कि जितना वो सोच नहीं सकता, और पार कराकर उस पर ये भी चल जाता है और जाकर बरगद के पेड़ पर देखता है कि दोस्तों एक उल्लू गलती से उड़कर आकर बैठ गया था, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था और वो निचले डार पर बैठा हुआ था। यह देखकर छोटा भाई समझ जाता है कि मेरे बड़े भाई ने यही कहा था कि उस बरगद के पेड़ पर तुम्हारा भाग सोया हुआ है, और एक डंडा उठाता है और उल्लू को चला देता है। जैसे ही वो डंडा उल्लू को चलाता है, उल्लू को तो दिखाई देता नहीं है। उल्लू वहाँ से उड़कर पहाड़ की ऊंचली चोटी पर जाकर बैठ जाता है। छोटा भाई समझने लगता है कि यही मेरा भाग सोया हुआ था जो कि अब जग गया और जग के ये उड़ गया, अब मेरा भाग चालू हो गया। दोस्तों उस नदी से जब इस पार वो छोटा भाई आता है, उसके बाद देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लोगों को नदी पार करने के लिए नाव की बहुत ज़रूरत है और नाव चलाने वाले व्यक्ति कोई नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों को नाव में बैठाता है और उस पार ले जाता है। बगुला कहता है बगुली से कि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। फिर उस पार जैसे ही वो ले जाता है बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इस तरह से वो दिन भर करता रहा और शाम तक काफ़ी पैसा कमा लिया। घर निकलने की समय हो गया है और दोस्तों वो शाम को घर निकल जाता है और काफ़ी खुशी खुशी घर जाता है और रास्ते में कुछ मिठाइयाँ और कहे तो कुछ कपड़े और सामान अपने बीबी और अपने बड़े भाई और अपने भौजाई के लिए खरीद लेता है। काफ़ी खुश था क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा मिला हुआ था और पैसा बचाकर भी अपने घर ले जाता है। शाम को घर पर पहुंचता है तो उसकी बीवी देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इतने में ही उसका बड़ा भाई काम कर कर आ जाता है। जैसे ही उसका बड़ा भाई काम कर आता है तो उसका बड़ा भाई पूछने लगता है कि आज तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। यानी छोटा भाई अपने भाई से कहने लगा कि देखो मैं जैसे ही रास्ते में जा रहा था मेरा दोस्त भेटा गया और उन्होंने 50 सोने के सिक्के दे दिए एक पत्र पहुंचाने के लिए, जो कि मैं उधर जा ही रहा था और उसका पत्र भी पहुंचा दिया। उसके बाद मैं आगा गया नदी किनारे जहां पर मेरा भाग्य सोया हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग नदी पार करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनको पार करा दिया एक नाव से, जिससे मैंने बहुत सारा धन कमाया हूँ। यह बात सुनकर उसका छोटा भाई समझ गया कि मेरे भाई के मन में जो ख्याल चल रहे थे, यानी उसका भाग्य सोया हुआ है, वो शायद दूर हो गए और मेरा भाई कुछ न कुछ तो ज़रूर कमाएगा। उसके बाद फिर बकुला कहता है कि तुम ध्यान से आगे सुनते जाना क्या हुआ। उसके बाद छोटा भाई कहता है नदी उस पार मैं गया तो देखा कि बरगद के पेड़ पर मेरा भाग सोया हुआ था। उसे मैं डंडा उठाकर चला दिया और वो वहाँ से उड़ गया। मैंने सोचा कि मेरा भाग्य जग गया और मैं वहाँ से फिर नदी इस पर आया तो देखा कि बहुत सारे यात्री खड़े हैं नदी पार करने के लिए। मैंने उन सभी को पार कराया और उसके बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिला। यह बात सुनकर उसका बड़ा भाई समझ गया कि दिन में उस बरगद के पेड़ पर उल्लू ही बैठा होगा जिसे डंडा चलाकर मारा और वो उड़ गया, और ये समझ रहा है कि इसका भाग्य खुल गया।
तो दोस्तों बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारा भाग्य अब खुल चुका है, अब तुम मेहनत करो और धीरे धीरे पैसा कमाओ। देखते ही देखते दोस्तों कुछ दिनों में उसका छोटा भाई भी बड़े भाई उतना अमीर हो गया और उसके पास भी बहुत सारा पैसा, धन दौलत और संपत्ति आ गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बकुला कहता है बगुली से कि देखो, अगर उसका बड़ा भाई नहीं होता तो उसका छोटा भाई भूखे मर जाता। यानी देखो, भाग्य में कुछ नहीं होता है, भाग्य उसका ही साथ देता है जो मेहनत करता है, बहादुर होता है, कर्मवीर होता है, जो कर्म के लिए सतत प्रयास करता है, न कि जो बैठे हुए सोचेगा। अगर आपके भाग्य में है, आप अगर सोच रहे हैं कि खाना आपके सामने रखा हुआ है, अगर आप हाथ से मेहनत कर उठाकर नहीं खाएंगे तो आपके भाग्य में ये नहीं होगा कि आकर आपको दूसरा कोई खिलाएगा। भाग्य में इतना नहीं होता है, भाग्य में इतना जरूर होता है कि आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। भाग्य में यही होता है, न कि भाग्य में ये होता है कि आप कोई काम धाम ना करें और सोचे कि शाम को हमें इसके बदले में तनख्वाह मिल जाएगी या इसका फल मिल जाएगा। तो ये कतई नहीं होता है। बगुला अपनी बगुली को समझाता है। यह बात सुनते ही बगुली समझ जाती है कि हमारे भाग्य में जो मछली थी वो हाथ से फिसल गई। यानी भाग्य कुछ नहीं होता है, हमने अगर उसको समय पर पकड़ा होता तो वो पकड़ा जाती। यह बात सुनकर बकुला से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आप सच ही कह रहे हैं, हमने गलती किया है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिली है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। कमेंट में आप लोग जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।